हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। सो आज की अपनी वीडियो में हम पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन स्टडी करेंगे। पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन में जो हमारा डाईहाइब्रिड F2 रेशो होता है 9:3:3:1, वो 9:6:1 में चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है। जब एक कैरेक्टर को हमें पता है कि दो जीन मिलके बनाते हैं, तो उन दोनों जीन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन में जो हमारे दो जीन होते हैं उनके जो डोमिनेंट एलील हैं वो आइडेंटिकल फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जब भी वो दूसरे जीन के रिसेसिव एलील के साथ प्रेजेंट होते हैं। दोनों का हमारा जो फिनोटाइप होता है वो आइडेंटिकल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर हमारा कैपिटल ए हमारा स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है तो वो भी हमारा पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है। कैपिटल ए डैश का मतलब है कि कैपिटल ए भी प्रेजेंट हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि जो ए कैपिटल ए एलील है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है। जब भी ये जो कैपिटल ए एलील है वो स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट होगा तो वो पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। और वैसे ही जब जो कैपिटल बी एलील है वो स्मॉल ए के साथ प्रेजेंट होगा वो भी हमारा पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। ओके, दोनों जीन कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनके जो ये डोमिनेंट एलील है वो सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर प्रोड्यूस करता है ए भी और बी भी हमारा पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। और जब डोमिनेंट एलील दोनों जीन के एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो आपका क्या करेंगे, ये जो दो आपके पिंक कलर प्रोड्यूस हुआ है इसका एक इंटेंसिव कलर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। या आप कह लीजिए पिंक मिलके आपका रेड कलर प्रोड्यूस कर देंगे या तो आपका डार्क पिंक आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। जब भी दोनों एलील आपके एक साथ प्रेजेंट होंगे कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो ये दोनों आपके एक एनहांस्ड फिनोटिपिक इफेक्ट आपको देंगे। एनहांस्ड फिनोटिपिक इफेक्ट कहने का मतलब है कि ए जो फिनोटाइप बना रहा है और बी जो फिनोटाइप आपका बना रहा है उन दोनों का एडिटिव आपको फिनोटाइप देखने को मिलेगा। यानी ये जो आपका फिनोटिपिक इफेक्ट है इसके साथ ये जो दूसरे जीन का फिनोटिपिक इफेक्ट है ये आपका मिक्स हो जाएगा और आपको एक अलग ही फिनोटाइप देखने को मिलेगा, जो हम कह सकते हैं कि इनका दोनों का एडिटिव इफेक्ट है। यानी इन दोनों के जोड़ से वो फिनोटाइप आपका बना है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि ये पिंक कलर और पिंक कलर दोनों आपस में मिल के ये आपको रेड कलर देंगे, या कह सकते हैं कि एक डार्क पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का जो भी इंटरेक्शन होता है उसको हम पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। पॉलीमेरिक हमारा कहने का मतलब है कि दोनों का आपका आइडेंटिकल फिनोटाइप है और दोनों जब भी एक साथ प्रेजेंट होंगे ये जो कलर प्रोडक्शन है वो एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, और जब दोनों जीन के रिसेसिव एलील एक साथ प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे आपको एक अलग ही फिनोटाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है कि यहाँ पे कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज कलर प्रोडक्शन के लिए या तो कैपिटल ए का होना ज़रूरी है या कैपिटल बी का होना ज़रूरी है, या फिर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे भी स्मॉल बी यानी कि दोनों जीन के रिसेसिव एलील एक साथ प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे कोई फिनोटाइप आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस एग्जाम्पल में कलर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो कोई कलर प्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली हमें वाइट कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से, वर्किंग एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ेंगे। जो हमने एग्जाम्पल लिया है, जो ऑन लेंथ होती है बारले में, ये एक कैरेक्टर है बारले का, बारले एक प्लांट होता है, उसमें ये ऑन लेंथ हमारी दिस डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन से बनती है। ओके, ये जो डुप्लीकेट नहीं, पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन की वजह से बनती है ये जो ऑन लेंथ होती है। ऑन क्या होता है बेसिकली, ऑन एक छोटी सी हमारी क्या होते हैं, एक्सट्रूजन होते हैं या एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, जो हमारी स्पाइक होती है बारले की उसमें निकले होते हैं। अगर मैं आपको
एक इमेज की हेल्प से समझाऊं। सपोज़ ये आपकी जो हमारा ईयर होता है बारले का, जहाँ पे सीड प्रोड्यूस होते हैं, अपर पोर्शन होता है जो हमारे प्लांट पे जहाँ पे सीड प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। ये क्या है, ईयर बोलते हैं। इसको हम स्पाइक भी बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे से हमारे जिसके अंदर सीड प्रोड्यूस होता है, इनको स्पाइकुलेट्स बोलते हैं। ओके, या इनको लेमा, जो कवरिंग होती है बाहर से, उसको लेमा बोलते हैं। इन पे ऐसे आप अगर आपने प्लांट देखा होगा बारले का या व्हीट का भी, जो बाली होती है, ईयर या बाली कह लीजिए, इस पे ऐसे करके ये एक्सटेंशन निकले होते हैं, सुई के जैसे, नीडल के जैसे होते हैं, पतले से। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑन बोलते हैं। ओके, सो ये जो ऑन की लेंथ है कि कितनी लंबाई होगी, जो भी हमारा ऑन ऐसे प्रोड्यूस होगा, उसकी जो लंबाई है बारले में, उसको दो जीन मिलके बनाते हैं। ओके, जी, एक जीन ए और दूसरा जीन बी, इनकी वजह से बारले में जो ऑन है वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि उनकी लेंथ प्रोड्यूस होती है बेसिकली, कि लॉन्ग ऑन होंगे या शॉर्ट ऑन होंगे या ऑन होंगे नहीं, जो भी कंडीशन होगी। तो यहाँ पे आपका हमें पता है कि यहाँ डुप्लीकेट ये पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन की वजह से ये बनती है। तो इसमें हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर ए हमारा एलोन प्रेजेंट होगा, वो कुछ फिनोटाइप बनाएगा, और वही सेम फिनोटाइप जब बी आपका अकेला प्रेजेंट होगा, वो भी बनाएगा। तो जब ए हमारा कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है, तो वो हमें मीडियम ऑन लेंथ देता है। ओके, सो जब कैपिटल बी स्मॉल ए के साथ अकेला प्रेजेंट होगा, वो भी हमें मीडियम ऑन लेंथ देगा। ओके, और जब कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, वो हमें लॉन्ग ऑन देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए का जो हमारा फिनोटाइप है और जो बी जीन का जो फिनोटाइप है, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक तीसरा फिनोटाइप मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए भी हमारा मीडियम ऑन लेंथ बना रहा है, बी भी हमारा मीडियम ऑन लेंथ बना रहा है। तो ये जो लेंथ है ये आपस में जुड़ जाएगी, एडिटिव एक्शन इसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो लॉन्ग ऑन लेंथ है वो हमें मिलेगी। ठीक है, और जब स्मॉल बी यानी कि रिसेसिव एलील दोनों जीन के एक साथ प्रेजेंट होंगे, तब कोई ऑन प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि वो प्लांट हमारा ऑनलेस होगा, या कह सकते हैं कि बिना ऑन के होगा। ओके, यानी कि उसमें कोई ऑन, जो बाली है हमारी, जो स्पाइकुलेट्स हैं, उनको हम, ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं जिनके अंदर सीड होता है, उनको हम स्पाइकुलेट बोलते हैं। तो इन पे कोई भी ऑन प्रोडक्शन ये जो हमने बोला कि नीडल लाइक ऐसे सुई की तरह निकले रहते हैं, ये प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, सो जिसकी वजह से ये जो हमारा इस वर्किंग एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं एक बार। जो हमने पेरेंट लिए हैं, वो हमने एक पेरेंट है वो लॉन्ग ऑन है उसमें, यानी कि उसमें दोनों जीन एक साथ प्रेजेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी। दूसरा जो हमने प्लांट लिया है वो ऑनलेस है, यानी कि वहाँ पे स्मॉल बी जीन होंगे, मतलब कि जो एलील हैं दोनों रिसेसिव होंगे। जब हम F1 प्रोड्यूस करेंगे इनके बीच में क्रॉस करा के, तो हमें पता है कि हमें जो F1 मिलेगा वो कैपिटल ए कैपिटल बी टाइप का F1 मिलेगा। और इस F1 प्लांट में भी हमारे लॉन्ग ऑन्स होंगे, बिकॉज कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों एक साथ प्रेजेंट है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से इसमें जो ऑन होगा वो लंबा हो जाएगा और यहाँ पे लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। अब हम इन F1 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे F2 पॉपुलेशन बनाने के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमें पता है कि जो F2 पॉपुलेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन से बनती है। F1 प्लांट में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं या सेल्फिंग कराते हैं, तब हमें F2 पॉपुलेशन मिलती है। तो इसके लिए हम पहले गैमीट फॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी में ये जो F1 प्लांट है। ओके, हमें पता है कि जब हम गैमीट बनाते हैं तो हम सारे कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कि जो दो एलील हैं पहले जीन के, वो दूसरे जीन के किसी भी एलील के साथ जा सकते हैं, तो हमें सारी पॉसिबिलिटी लेनी होती है। जब हमने कैपिटल ए को हम कैपिटल बी के साथ जा रहा है तो फर्स्ट टाइप का गैमीट बन जाएगा। जब कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जाएगा तो सेकंड टाइप का गैमीट बन जाएगा। जब स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जाएगा तो थर्ड टाइप का गैमीट बनेगा, दैट इज स्मॉल ए कैपिटल बी। एंड जब
स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ जाएगा तो फोर्थ टाइप का गैमीट देखने को मिलेगा। तो ये 4 टाइप के गैमीट आपके मेल में और फीमेल में दोनों में बनेंगे सेम, बिकॉज यहाँ पे हम सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। ओके, सो जब हम इनको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस कराएंगे तो हमें पता है कि हमें F2 पॉपुलेशन मिलेगी। 16 नंबर हमें ये जो F2 पॉपुलेशन है ये हमें मिलेगी। सो हम एक बार क्रॉसिंग देख लेते हैं। जब हम फर्स्ट गैमीट को फर्स्ट गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तब हमें लॉन्ग ऑन लेंथ देखने को मिलेगी, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों जीन प्रेजेंट है, कैपिटल ए भी और कैपिटल बी भी, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग ऑन लेंथ देखने को मिलेगी। जब हम कैपिटल ए कैपिटल बी इसको हम सेकंड गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे फिर से हमें लॉन्ग ऑन लेंथ देखने को मिलेगी। जब हम इस गैमीट को थर्ड गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अगेन हमें लॉन्ग ऑन लेंथ, इस प्लांट में हमें लॉन्ग ऑन लेंथ देखने को मिलेगी। जब हम इस गैमीट को इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे फिर से हमें लॉन्ग ऑन लेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों कैपिटल ए और कैपिटल बी प्रेजेंट हैं। जब हम सेकंड फीमेल गैमीट को फर्स्ट मेल गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें फिर से लॉन्ग ऑन लेंथ देखने को मिलेगी। जब हम इस गैमीट को सेकंड गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे अब हमें शॉर्ट मीडियम ऑन लेंथ देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? बिकॉज अब कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है, कैपिटल ए अकेला प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो ऑन लेंथ है वो मीडियम होगी। जब हम इस गैमीट को इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे फिर से हमें लॉन्ग ऑन लेंथ देखने को मिलेगी। जब हम इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे फिर हमें मीडियम ऑन लेंथ देखने को मिलेगी, बिकॉज अब कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है। जब हम इसको इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे फिर से हमें लॉन्ग ऑन लेंथ मिल जाएगी इस प्लांट में। जब हम इसको इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे फिर से लॉन्ग ऑन लेंथ प्रोड्यूस होंगे इस प्लांट में। ये सब जीनोटाइप की वजह से है। हमें बस देखना है कि जब दोनों डोमिनेंट एलील कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ प्रेजेंट है तो लॉन्ग ऑन लेंथ मिलेगी, और अगर कैपिटल ए अकेला प्रेजेंट है तभी भी मीडियम होगा, और कैपिटल बी अगर अकेला प्रेजेंट है तभी भी मीडियम ऑन लेंथ होगी। जब हम इस गैमीट को इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो अब हमें मीडियम ऑन लेंथ मिल जाएगी, बिकॉज कैपिटल बी अब स्मॉल ए के साथ प्रेजेंट है। तब हम इसको इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे फिर से हमें मीडियम ऑन लेंथ देखने को मिलेगी। अब हम फोर्थ गैमीट को जब फर्स्ट मेल गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे हमें लॉन्ग ऑन लेंथ देखने को मिलेगी। जब हम इसको इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे फिर से हमें मीडियम ऑन लेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि अब कैपिटल ए हमारा स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है। जब हम इस गैमीट को इस गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तब हमें ये जो प्लांट मिलेगा इसमें मीडियम ऑन लेंथ होगी, और जब हम इस प्लांट गैमीट को फोर्थ फीमेल गैमीट के साथ जो फोर्थ फीमेल गैमीट है उसको हम फोर्थ मेल गैमीट के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें अब स्मॉल बी होने की वजह से यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि ये जो प्लांट है वो ऑनलेस होगा, बिना ऑन्स के होगा। ओके, सो जिसकी वजह से हमें अब जो रेशो है फिनोटिपिक रेशो है वो हमें 9:6:1 मिलेगा, यानी कि 9 वहाँ पे लॉन्ग ऑन लेंथ प्रोड्यूस करेंगे 9 प्लांट, जैसे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट प्लांट है सेकेंड थर्ड फोर्थ, ओके, फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 एंड 9, ओके, ये जो 9 प्लांट है इनमें हमें लॉन्ग ऑन लेंथ देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज दोनों कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ प्रेजेंट है। अब जो 6 प्लांट है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे हमें मीडियम ऑन लेंथ देखने को मिलेगी, बिकॉज या तो वहाँ पे कैपिटल ए अकेला प्रेजेंट है स्मॉल बी के साथ, या तो वहाँ पे कैपिटल बी अकेला प्रेजेंट है स्मॉल ए के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पे मीडियम ऑन लेंथ हमें देखने को मिलेगी। और जब हमारे दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, यानी कि दोनों डोमिनेंट एलील यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ना तो कैपिटल ए प्रेजेंट है ना ही कैपिटल बी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ऑन प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये जो एक प्लांट है ये हमारा ऑनलेस होगा। तो ये जो रेशो है वो 9:6:1 में कन्वर्ट हो जाएगा, किससे? 9:3:3:1 से, जो F2 रेशो है। सो ये जो हमारा पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन है इसमें जो F2 रेशो है वो हमारा 9:6:1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन आपको क्लियर है कि कैसे इसमें जो रेशो है वो चेंज होता है और जीन आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं।
जो एक दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन का प्लांट्स में, वो है फ्रूट शेप इन स्क्वैश। तो स्क्वैश में जो फ्रूट शेप है वो भी हमारी पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन से गवर्न होती है। ओके, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जो हमारा प्लांट्स में पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन की वजह से ये कैरेक्टर डेवलप होता है। ओके, सो आई होप दिस पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन इज़ now clear to all of you now. Thank you so much.